नमस्कार। आज हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। धरती के वातावरण का तापमान लगातार हो रही बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सूर्य की कई किरणें वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और फिर परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल कई वायु से मिलकर बना है। यह वायु जब वायुमंडल में बढ़ जाए तो धरती के ऊपर एक आवरण बना लेती है। यही आवरण परावर्तित होकर लौटती किरणों के एक भाग को रोक देता है और इसी के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार गर्म हो रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा बढ़ावा ग्रीन हाउस गैसें देती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कई गैस शामिल हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फोरियर द्वारा की गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट, जीवाश्म ईंधन, ऑटोमोबाइल इत्यादि बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। पेड़ों की कटाई और जंगलों के विनाश के कारण भी ग्रीन हाउस गैस बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से मनुष्य का स्वास्थ्य अधिक प्रभावित होता है। मौसम की बदलती स्थितियों के कारण जानवरों का अस्तित्व भी खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमनदी लगातार पिघल रही है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वातावरण और पर्यावरण दोनों पर प्रभाव डालती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन लेयर है वह दिन ब दिन कम होती जा रही है। महात्मा गांधी के अनुसार प्रकृति के पास मनुष्य की जरूरत के अनुसार सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के लालच के आगे सब कुछ कम है। पिछले 100 वर्षों से हमारी पृथ्वी की जमीन और महासागर बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को हम जलवायु परिवर्तन के रूप में भी जानते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा और पेड़ों को काटने से बचाना होगा। गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और हरित क्रांति को बढ़ावा देना चाहिए। समुद्री शैवालों की जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल समुद्र के सिर्फ 9% हिस्से में मौजूद शैवाल से प्रतिवर्ष लगभग 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकता है। इसलिए समुद्री शैवाल की खेती कार्बन के अवशोषण के लिए समुद्री वनीकरण के रूप में की जा सकती है। समुद्री शैवाल को मवेशियों को खिलाकर इनसे होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और इस तरह अपना सहयोग देकर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। धन्यवाद।